हेलो दोस्तों, आज की जो बुक है वो है एसेंशियलिज्म। एक ऐसी बुक जो आपको सिखाएगी कि आपको लाइफ में किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हर चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती। आपकी जो लाइफ है उसमें हर एक चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती। ठीक है, आपको अगर लगता है कि लाइफ में हर चीज़ का रिएक्ट करना ज़रूरी है तो आप गलत है। ठीक है, क्योंकि जो आपका टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम है और जो आपके पास एनर्जी है वो भी लिमिटेड है। अगर आप आपकी जो एनर्जी है वो गलत चीज़ों में लगाओगे, हर एक फालतू चीज़ों में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे तो आप अपनी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं जी पाओगे। आपके जो गोल है वो आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा जो अपनी टाइम है और अपनी जो एनर्जी है वो सही जगह लगाए और जो इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में उन चीज़ों पर ध्यान दे। दूसरा है, ना कहना सीखें। हमको क्या करना है, हमको ना कहना सीखना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अगर हमारे बॉस ने कुछ हमें कहा कि ये चीज़ हमको करनी है तो हम क्या करते हैं, हम मना नहीं करते। ठीक है, अगर हमको संडे को भी बुलाया फिर भी हम मान जाते हैं और हम संडे को भी ऑफिस चले जाते हैं। तो उसको पता है कि अगर मैं काम दूंगा तो ये मना नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको मना करना सीखना है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ों में बहाने बनाने भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर अगर आप हर दिन किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, आपकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो आप अपने लिए भी टाइम निकालिए, अपनी जो लाइफ है उसको भी आप अच्छी तरीके से जी सके उसके लिए आपको ना बोलना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, आपको ना बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हर कोई आपका यूज़ कर जाए। ठीक है, तीसरा है प्राथमिकता, यानी कि प्रायोरिटी तय करें। आपकी जो प्राथमिकता है, ठीक है, वो फिक्स होनी चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, किसी को तो मालूम ही नहीं होता कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पर जाना है से मेरा मतलब ये है कि अपना जो लाइफ है, ठीक है, आपका जो गोल है वो क्या है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है तो आप जो रास्ता है वो तय नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अपनी जो लाइफ है वो पूरी लाइफ आप भटकते रह जाओगे। तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है तय करना, अपना गोल तय करना। ठीक है, आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए कि मुझको लाइफ से क्या चाहिए। ठीक है, अनावश्यक चीज़ों को हटाए, अपने जीवन से ऐसे काम, आदतें और प्रतिबद्धता हटाए जो आपके लक्ष्य में योगदान नहीं देती। ठीक है, आपकी लाइफ में जो बिन फिजूल चीज़ें हैं, ठीक है, जो वेस्ट है उसको आप हटाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम निठल्ले लोगों के साथ रहते हैं, निठल्ले फ्रेंड रखते हैं। ठीक है, जिसका लाइफ में कोई पर्पोज नहीं है। ठीक है, जिसका कोई गोल नहीं है, सिर्फ अय्याशी करना है, लड़कीबाजी करना है और चैट करना है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है। तो अगर ऐसे फ्रेंड्स आपके रहेंगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको लाइफ में मोटिवेट करे, आपको बताए कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ छोड़ दे, और आपको अपनी जो लक्ष्य है उसको याद दिलाए कि तुम्हारा जो लक्ष्य है वो ये है। ठीक है, वो आपको मोटिवेट करे, आपको जो आपका गोल है वो पाने में आपको मदद करे। पाँचवा है, सोचने और आराम करने का समय रखें। ठीक है, आपको सोचने और आराम करने का समय आपको मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप 14 घंटे काम करते हो तो आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से के क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेट रहोगे। ठीक है, आपका जो मूड है वो भी ख़राब रहेगा, आपकी जो लाइफ है वो भी ख़राब रहेगी, आपको अच्छे से नींद भी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपका जो शेड्यूल है वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, आराम आपको मिलना चाहिए। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपकी कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी कोई जॉब ढूंढे या अपने आप पर काम करें, कोई नई स्किल सीखें जिससे आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो अपने आप पर काम करें और आराम करने का भी एक टाइम आपको मिलना चाहिए। ठीक है, लगातार व्यस्त रहना सफलता नहीं है, बेहतर निर्णय लेने के लिए आराम और चिंतन भी आवश्यक है। ठीक है, लगातार अगर आप 24 घंटे बिजी रहोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में आराम करने का भी टाइम होना चाहिए, सोचने का भी टाइम होना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करने का भी टाइम आपको मिलना चाहिए। गुणवत्ता पर ध्यान दें, सातवां है गुणवत्ता, यानी क्वालिटी पर ध्यान दें। ठीक है, बहुत सारे सामान्य काम करने के बजाय बहुत कुछ चुनिंदा
काम उत्कृष्ट तरीके से करें। यानी कि अगर आप 10 काम करते हो और जैसे तैसे काम करते हो तो ऐसे काम मत करो, ठीक है। आप एक ही काम करो और पूरे दिल से काम करो, ठीक है। अगर आप एक चीज़ में पूरा आपका जो माइंड है वो लगाएंगे, पूरी एनर्जी आप उसमें लगाएंगे, आपकी पूरी लाइफ एक गोल को पाने में अगर आप लगाओगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी और आप उसमें आप अपना 100% दे पाओगे, जिससे क्या होगा, जिससे उसमें सफलता मिलने के चांसेस आपको बहुत ही बढ़ जाएंगे, ठीक है। अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखें। यदि आप अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपके समय और ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्यों के लिए करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी आपका जो टाइम है, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करोगे और उसको वेस्ट करोगे, आपकी जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है, अगर आप 30 साल के हो तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल है अपने करियर के लिए, ठीक है। अगर वो समय आप वेस्ट कर दोगे तो आपको लाइफ टाइम किसी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी भी अपनी जॉब है वो छोड़ नहीं पाओगे। अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको उसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो आज से और अभी से अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जो आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ाए, ठीक है। आपका माइंड है वो ग्रोथ करे, आपको नए विचार आए, पॉजिटिव विचार आए और आपको कुछ ऐसे आइडिया आए जिससे आप अपनी जो लाइफ है उसमें आप यूज़ कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ना स्टार्ट करिए आज से, ठीक है। और कुछ समय निकाल के जो ऐसी बुक है जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, द अल्केमिस्ट, ऐसी बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपका जो माइंड है वो ग्रोथ होगा, ठीक है। इस किताब से मिलने वाले प्रमुख सबक: हर काम करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइफ में हर एक चीज़ का जो बोझ है वो अपने माइंड पर मत रखो, ठीक है। हर काम सिर्फ आपको करना ऐसे नेसेसरी नहीं है। ना कहना सफलता की एक महत्वपूर्ण आदत है, ठीक है। आपको ना कहना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई काम में आपका मन नहीं लग रहा फिर भी आप कर रहे हो किसी और के सपनों के लिए, मम्मी पापा के लिए या पेरेंट्स के लिए या किसी के भी लिए, ठीक है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ना कहना आपको आना चाहिए। जो चीज़ आपको पसंद है सिर्फ आपको वही चीज़ करनी चाहिए। सही प्राथमिकताएं आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपको प्राथमिकता यानी कि आपको इम्पोर्टेंट जो काम है वो आपको पता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें, ठीक है। फालतू की चीज़ों पर ध्यान देना बंद करें। व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग अलग बात है, ठीक है। अगर आप 24 घंटे बिजी रहते हो तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। पर आपका जो टाइम है वो अगर आप ऐसी चीज़ों में लगाते हो जो आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ाती है तो उस जो आपने टाइम जो किसी भी चीज़ में लगाए हैं वो वैल्यूबल होगा, ठीक है। कम काम करके भी बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप छोटा सा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करो, पूरे दिन लगा के करो, तो अगर हर रोज़ आप ऐसे छोटे छोटे काम करोगे, ठीक है, तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होगे, ठीक है। ध्यान भटकने वाली चीज़ों से दूरी बनाए। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको डीमोटिवेट करती है या डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, लड़की हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो आपका फोकस इधर से उधर करता है, यानी कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, ऐसी चीज़ों से दूर रहे, ठीक है। आपका जो गोल है वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे अपना जो टाइम है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। जो अपनी एनर्जी है वो पूरी तरीके से अपने गोल पर लगाओ, ठीक है। अपनी ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर लगाएं, ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद थे वो भी कह गए कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति जब तक ना हो तब तक अपने लक्ष्यों पर मंडिया रहो। गुजराती वर्ड उसका जो हिंदी है उसका कहने का मतलब ये है कि जब तक आप सफल ना हो तब तक आप सुख, चैन और आराम को त्याग दो और अपने जो लक्ष्य है उसी के बारे में दिन रात सोचो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना जो माइंड है वो अपने गोल के बारे में सोचोगे तो आपका गोल है वो पूरा होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की बुक समरी। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर रोज़ मैं ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट आइडियाज़ और बुक्स आपके लिए लेके आता रहूँगा और एक दिन आप और मैं साथ में मिलकर सफल ज़रूर होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।